जय हिंद बच्चों। चलिए 10th क्लास के प्रश्नावली 3.2 में है ना, अध्याय 3 चल रहा है, दो चरों का रैखिक समीकरणों का युग्म। तो दो चरों का रैखिक समीकरण हम लोग कहां तक चले थे, याद कीजिए, पढ़े होंगे, ध्यान से देखे होंगे। तो दूसरा सवाल का पहला दूसरा हो गया था। आज हम लोग चलेंगे तीसरा, दूसरा नंबर सवाल का तीसरा सवाल बनाएंगे हम लोग। और पहला दूसरा आप पढ़े हैं ध्यान से तो तीसरा और अच्छा से समझ में आएगा, और नहीं पढ़े होंगे ध्यान से तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, आगे की प्रक्रिया सही नहीं होगा। तो इसलिए जो पहला वीडियो बनता है, जो पहला सवाल होता है, कहीं आप कहीं पढ़ रहे हैं, ट्यूशन पढ़िए चाहे स्कूल में पढ़िए, कहीं भी अगर टीचर बताता है तो पहला सवाल को अच्छा से समझिए। नहीं समझ में आता टीचर से पूछिए, नहीं पूछिएगा तो ढोड़ी छूते रह जाएगा, लजाली का ढोड़ी छुएला, है ना। तो ऐसा बात मत कीजिए, पूछिए जहां नहीं समझ में आता है। तो समझ में आ गया तो क्या होगा, एक सवाल बनने के बाद सब सवाल आपसे बनते जाएगा, आसान हो जाएगा। इसलिए पूछना अच्छा चीज है, पूछना खराब चीज नहीं है, लजाते मत रहिए। तो सवाल नंबर 2 का हम लोग तीसरा चलते हैं। समीकरण क्या है, समीकरण है 6x - 3y, 6x - 3y + 10 बराबर 0। 6x - 3y + 10 = 0। ये समीकरण आपका 1 हो गया। अच्छा, समीकरण 2 क्या है, 2x - y + 9 = 0। ये समीकरण 2 हो गया। ध्यान से सवाल सही मिलना चाहिए। चलिए, कभी कभी क्या होता है, सवाल गलती लिखा जाता है, आंसर भी नहीं करता है। चलिए, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। चलिए ठीक है, तो ये हमारा समीकरण है, दो चर का रैखिक समीकरण है ना। तो दो चर का रैखिक समीकरण है, समीकरण 1 समीकरण 2। अब हम लोग चुनते हैं a1 कितना है 6, है ना। a1 b1 कितना है, पहला समीकरण है इसलिए a1 b1 -3, c1 कितना है 10। चलिए, a2 कितना है, a2 है 2, b2 कितना है, b2 है -1। यहां पर एक छिपा हुआ है, अगल बगल नीचे क्या कहा जाला, अगल बगल नीचे एक छिपल रहेला, लुकाइल रहेला, है ना। ओकरा पहचाने पड़ला, अगल में बगल में नीचे में एक छिप रहेला, ऊपर है ना छिप रहेला, ऊपर हो रहेला लेकिन ऊपर के मान लियाला, अगल बगल नीचे के मान ना लियाला, लौकेला ना ऊ। तो चला, तो अगल बगल का है 1 - 1। अच्छा, C2 + 9 चाहे 9। चलो अब तुलना कर जाओ, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, है नो, हो गई। अच्छा, अब मान लो जाओ का बा, एजा 6 बा, a1 बा 6 a2 बा 2 बराबर b1 बा -3 और b2 बा -1। तो एजे निर्णय हो गई क्या, कटी अभी क्या कटी। अच्छा चलो देखा था, c1 बटा c2 कितना बा 10 बटा 9, कटे लायक बात कटा दिया। चले जाओ लघुत्तम, तो कितना है 2 3 6, तो ये माइनस कर दे तो क्या आ जाई, एजा आ गई 3 बटा 1, इहो आ गई 3 बटा 1, हाई बराबर नहीं खे, ये बराबर नहीं खे, कतना हम बराबर ना हम तहन देखा, तहन के अपन हो जाए बराबर, तहन के मिल जाए, हम तहन देखा ना हो ना तो क्या कहता सन कि हमनी के यारवा मिल के रहल जाई, है नो, हमनी के बराबर रहल जाई, ये ना हो चुपत को जा भागो। तो चलो तुलना कर जाओ, तो तुलना किया जाए, क्या तुलना किया जाए, का सवाल नंबर 2 था, है ना। तो क्या कहता सर कि हमारे के साथ रह जाइए, हमारे बराबर रह जाइए, तू जब भाड़ में जाएगा बता जा। तो चलो, तो क्या है, अब तुलना कर जाइए, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की क्या कर जाइए, अनुपातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर हम पाते हैं कि
पाते हैं कि क्या पाते हैं जी? दही चूड़ा ना, दही चूड़ा ना, का पाल जाई, का पाल जाई देल बताओ पाल जाई, का पाल जाई कि A1 बाटा A2 जो अनुपात देल किताब में A1 बाटा A2 बराबर बा B1 बाटा B2 के, आ B1 बाटा B2 बराबर नहीं खे C1 बाटा C2 के। तो ये स्थिति आ गया। देखे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, B1 है एच मत पढ़ लिया लो, B1 बटा B2 आई बराबर नहीं खे कहना के C1 बटा C2 के। तो क्या हो गई, तो क्या हो जाइए में, तो दोनों समीकरण क्या होंगे, जो दोनों समीकरण थे दोनों को रेखाएं क्या होगी, क्या होगी जी, समानांतर होगी। क्या होगी, समानांतर, एकदम एक दूसरे से कहेंगे ना, तू भागो हम भासू दस सटा अलगे रहा, अलगे रहा, एकदम अलगे रहा, तो ऐसे दूरी बनी रहेगी। तो क्या होगा, तो दोनों रेखाएं क्या होगी, दोनों रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। क्या होगी, समानांतर होगी। चलिए समझे कि नहीं समझे हैं? समानांतर देखिए, देखिए बन गया रेखा, एक अक्ष वाई अक्ष ऐसे रहेगा, एकदम अलग अलग हटा हट के, कहा हटा रहा मत सटा, हमारे हट कर रहा मत सटा, जहां सट गए हटो जल्दी। तो इस तरह क्या रहेगा, दोनों रेखाएं समानांतर, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। समानांतर उसी कहते हैं कि चाहे कितना भी दूर तक चल जाए एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, है ना, एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। तो समानांतर होगा तो क्या होगा, तो क्या हम लोग को रेखा पहचानना है, हम लोग को रेखा पहचाना कि समानांतर है कि समबाती है कि प्रतिच्छेदक है। तो इस स्थिति में रहेगा तो हम लोग पहचान लेंगे कि दोनों रेखाएं क्या होगी, समानांतर होगी। क्या होगी, समानांतर होगी। कौन स्थिति में, जब A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के, आई बराबर ना C1 बटा C2 के, तो ये स्थिति में क्या हुई, रेखा समानांतर हुई। समझ में आई? अब ना समझ में तो फिर ना समझ में आई, अब ना समझ में आई तो फिर समझ में ना आई, क्या कि पूरा विस्तार से बता दे बनी, एक बढ़िया से देखे के बाद, समझे के बाद, आय पर मेहनत थोड़ा करे के बाद। अच्छा, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।